चोरों ने कुरान महल को भी ना छोड़ा, पंखे, वायरिंग और पाइप चोरी कर लिए। 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। मुझे तकलीफ ये है कि वो अल्लाह के घर को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। ये मोहब्बत से ये कुरान महल बनाया, मैं गली गली जाके मुकद्दस कुरान इकट्ठे करता हूँ सुबह के टाइम। बाटापुर के इलाके में मौजूद हैं जहां पर चोरों ने कुरान महल को भी नहीं छोड़ा। हमारे साथ इस वक्त इस कुरान महल के मालिक मोहम्मद बूटा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि चोर कैसे दाखिल हुए और क्या यहां से चीज़ें लेकर गए, कितना इनका नुकसान हुआ है। 2020 में से शुरू किया मैंने ज़मीन लेके, आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता मैं से बनाता रहा हूँ। अब माशाल्लाह तमीर के आखिरी मरहलों में पहुँचा है। मेरी वालदा साहब ने आके इधर अपने मुबारक हाथों से उन्होंने इफ्तिताह किया है। बहुत प्यारी बिल्डिंग बनाई मैंने। मैं 3 दिन बाद आता हूँ। एक दिन मैं आया हूँ, इधर आके मैंने मेन डोर खोला, अंदर आया हूँ मैं, तो मैंने देखा कि ऊपर पंखे नहीं हैं। मैं देख के परेशान हो गया। जब मैंने देखा कि दरवाज़ा भी मैंने खुद खोल लिया है, तो ये क्या पंखे चले कहाँ गए हैं। तो जब मेरी नज़र पड़ी जाली पे, किसी ने ना उसकी बाहर से जाली तोड़ के, लकड़ी की बनी हुई है, अंदर लोहे की है, उसको भी थोड़ों से उन्होंने तोड़ा है। तो आके उन्होंने पंखे, तारें, सारी सीलिंग की तारें निकाल के ले गए हैं। उसके अलावा मेरा 200 फुट पाइप है वो भी ले गए हैं और भी तोड़ फोड़ कर गए हैं। सीलिंग की मेरा बहुत नुकसान किया है उन्होंने। अभी मैंने तकरीबन चंद महीने पहले पेंट कराया है। और यकीन करें कि मुझे तकलीफ़ ये नहीं कि वो पंखे तार के ले गए, मुझे तकलीफ़ ये कि वो अल्लाह के घर को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। ये मोहब्बत से ये कुरान महल बनाया। मेरी बहन नहीं है, उसने मुझे ये पंखों के पैसे दिए कि ये मेरी तरफ से अंकल आपने ये पंखे लगाने हैं। मैं उसको क्या जवाब दूँगा, पंखे कहाँ गए। मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके मुकद्दस कुरान इकट्ठे करता हूँ सुबह के टाइम। और 32 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इधर मैंने टेबल बनाए हैं, उसके ऊपर छांटी करता हूँ जो सूरज यासीनें निकलती हैं, कुरान पाक की जिल्दबंदी करवा के मेरा बरखुदार है नासिर सैन में उसके सुपुर्द करता हूँ। वो शुमाली इलाका जात में भेज देता है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ मनसैरा में एक मस्जिद शहीद हो गई थी, उधर भी हमने भेजे हैं। कोट अद्दू हर जगह पे हमारा कुरान करीम जा रहा है, कराची तक जा रहा है। तो ये जो आप औराक जमा करते हैं, ये सिर्फ लाहौर के से जमा करते हैं या पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से? नहीं जी, ये पूरे पंजाब से ये गाड़ियाँ भर के आती हैं, बड़े कुरान महल में भेज देते हैं। उसमें से कुरान करीम हम निकाल के अपने पास रख लेते हैं। जो औराक है वो राइवे रोड पे भेज देते हैं हम। पेंट नया हुआ है, सीलिंग नई हुई हुई है, लाइट्स लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा आपने बनाया है। ये पंखे कितने का था एक पंखा? ये वैसे तो 15,000 का था, उन्होंने डिस्काउंट करके मुझे 12,000 का दिया था कि ये अल्लाह के घर में लगानी है, कुरान महल में लगानी है। और बस वो जालिम ले गया तार के। टोटल यहाँ पे कितने पंखे लगे हुए थे? इधर मेरा ख्याल है टोटल कोई 11-12 पंखे लगे हुए हैं। 11-12 में से वो 5 पंखे उतार के 5 ले गए हैं, बाकी बच गए हैं। ये सीलिंग भी खराब कर गए। सीलिंग तोड़ गया, तार निकाल के ले गए। इससे पहले तार कितनी थी? ये तार सीलिंग की सारी थी, वही लेके गए? जी, सीलिंग के अंदर थी कोई ये तकरीबन। पंखे खोले हैं या उन्होंने खींचे हैं, किस तरह किए हैं? लटके, ऐसा लग रहा है कोई लटका है और उसने पंखा बस झूलता नहीं है इंसान, और फिर उसके बाद सीलिंग सारी टूटी है। सर वो खींच के लेके गए हैं, खींच के। अगर कोई चीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर आप चढ़ के वो पंखे खींच सकें, उतार सकें? ड्रम अंदर पड़े, वो उन्होंने ड्रम रखा, ड्रम के ऊपर चढ़ के उन्होंने उतार लिए हैं। पाइप जो था वो पड़ा हुआ था या फिक्स हुआ हुआ था? नहीं सर, स्टोर में पड़ा था। कितना पाइप था वो? 200 फुट था, वो धुलाई के लिए मैंने रखा था। कुरान महल की जब मैं गुस्ल देता हूँ ना, उसके लिए रखा हुआ था। इससे पहले मेरा 25,000 रुपये की ये तार थी बिजली की, वो मैं सीलिंग पे लगा रहा था। आज से 1 साल पहले जब सीलिंग हुई है, वो स्टोर में से कोई निकाल के ले गया, सारे स्विच बोर्ड निकाल के ले गया। तब भी मेरा 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था पहले। अब जो है वो कितना नुकसान हुआ आपका, कितने पैसे बनते हैं? अब मेरा तकरीबन यही कोई 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। सीलिंग तोड़े, अगर उसको रिपेयर कराएंगे अच्छे खासे हमारे पैसे लग जाने हैं। सिर्फ जहाँ जहाँ से उसने पंखे उतारे उधर की सीलिंग तोड़ के गया? जी जी, उधर कीजिए। तो अब आपका मुकदमा दर्ज हो गया? सर मैंने 15 पे कॉल की थी, उन्होंने उसी वक्त मुझे मेरी कॉल सुनी है। मुझे उन्होंने वाघा टाउन पुलिस आई है, उन्होंने मौका देखा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं हमारे साथ चलिए उधर एप्लीकेशन दे। मैं एप्लीकेशन के बाद उन्होंने ये पता चल सका अभी तक कि कौन आया था, दाखिल हुआ? कोई कैमरे लगाए में आपने, या कोई आसपास कोई जगह है इधर जहाँ पे कैमरे लगे हुए? इधर कहीं नहीं कैमरे लगे। मुझे लोग कहते थे कैमरे लगाओ, इधर तो इन्होंने कैमरे भी नहीं छोड़ने थे। जब मैं आया ना 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब वारदात हुई है, मेरा मकसद था कि मैं ऊपर ना सोलर प्लेटें लगाऊं। जब मैं इधर आया, इधर तो वारदात और पड़ी हुई है। लगवानी है सोलर प्लेटें आपने? सर लगाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिसमें वारदात करनी आई मैं मुकाबला करूंगा। पता चल सका आपको किसी से, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, कि कौन आया था? किसी पे शक हो? पुलिस ने नहीं पूछा या पुलिस ने अभी तक अपने तौर पे नहीं चेक किया? सर अभी नहीं चेक किया। अभी मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं ट्रेस कर सकता। तो आपके जहाँ पे बना हुआ है काफ़ी एरिया दूर का,
जहाँ पर आबादी भी नहीं है। इधर से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे आबादी है, पूरा गांव है, 3 मस्जिद है इधर। और ये जितने ये बॉर्डर के इलाके, ये उनके लिए मैंने कुरान महल बनाया है। वो लोग दूर ना जाएं, मेरे पास आएँ, इधर आके जमा करवाएं। लोग लेके आते हैं। मैंने अपनी यूसी में मसाजिद में बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं, इनकी बेहरमती ना हो। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸੁਰਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਦਿਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰ ਦਿਮਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ महल ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ DIG ਰਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ महल ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ महल ਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ।